बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सभापति सिंह जी का जयंती काफी धूमधाम से मनाया गया। और आपको बता दें कि बिहार सरकार के एक ऐसा मंत्री जिनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके खाते में मात्र 13 रुपए थे और ये बिहार सरकार के मंत्री भी थे। पूरी खबर आप सभी को विस्तार से बताएंगे। इससे पहले आपने नमस्कार को स्वीकार कीजिए, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज। पूरी खबर यह है कि सिवान जिला के बसंतपुर थाना क्षेत्र के हरायपुर गाँव के सभापति सिंह रहने वाले थे। वो बिहार सरकार के मंत्री थे, वित्त मंत्री थे और उनकी मृत्यु हो गई तो उनके खाते में मात्र 13 रुपए बचा हुआ था। एक ऐसा समाजवादी नेता थे जिनके कृतियों का काफ़ी लोगों ने बखान किया। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा जानकारी इस वीडियो में है। वही बता दें कि लोगों ने पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दिया, उनके मूर्ति का लोगों ने पूजन किया। वहीं बता दें सभापति सिंह जी के जो पुत्र हैं वो पूरी जानकारी अपने पिताजी के बारे में दिए हुए हैं। वही बता दें कि इस मौके पर सभापति सिंह के पौत्र भी यहाँ पर उपस्थित है और वो भी जानकारी दिए हुए हैं। आपको बता दें कि ये उनका मूर्ति मलमलिया मोड़ पर पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के द्वारा लगाया गया है। वीडियो में आगे देखिए जो सभापति सिंह के पुत्र हैं अपने पिताजी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वीडियो में आगे देखिए। तो कौतूहल हुआ कि पुत्र जन्म लिया है, इसको पुत्र जन्म लिया है। तो राजेंद्र बाबू ने कहा ये मेरे बाबा ने ही हमको बताया है। कहा कि नहीं तुम रुको, मैं तू रुको। कौलदेव सिंह नाम था मेरे दादा का, बाबा का। तो कहा तू कौलदेव रुको, हम एकर नामकरण करे। तो राजेंद्र बाबू नहीं सभा से लौटे थे इसलिए सभापति नाम रखे। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये बाबा की बात आज मैं उजागर आपके सामने कर रहा हूँ। और मैं तो पुत्र हूँ, पता नहीं आप कितना इसको अच्छा और कितना काबिल समझिएगा। लेकिन पूरे समाजवादी आंदोलन में जब से मैं होश संभाला हूँ बिहार में कर्पूरी जी को छोड़कर कोई समानांतर नहीं थे। साहब समाज सेवा इनका धर्म था, कर्म था, इनकी रोजी थी, इनकी रोटी थी। समझे कि नहीं? आप देखे होंगे मैं जब मालापन कराता चाहे अभी भी मैं भाव विमुख हो गया, अभी भी लगता है मैं रो दूंगा, आँख से आंसू आ रही है। जिसने अपने लिए कुछ नहीं किया, इनके मरने के बाद मेरी स्थिति भी खराब थी, लेकिन इनके लोगों ने कुछ ने तो मेरी काफ़ी मदद की, मेरे प्रोफेशनल मदद की, और कुछ ने राजनीतिक इतना विरोध किया कि आपसे मेरा संपर्क छोड़ा दिया। मुझे आज भी मलाल रहता है कि लोगों का जो स्नेह और प्यार हमको मिलता है, आज भी जो मिलता है, वो शायद किसी दूसरे नेता को बेटा को मौसर नहीं है, लेकिन समय और उन लोगों का कुकर्म कहिए ने हमने आपसे जुदा करा दिया। लेकिन आपके हृदय में हम आज भी हैं और जब तक रहेंगे हम अपने आप को भी अपने हृदय में रखते हैं, अपना घर का सदस्य समझते हैं। मुझे ये पुराने इलाका जितना है जहाँ इनके कार्यक्षेत्र रहा है, भगवानपुर ब्लॉक हो, बसंतपुर ब्लॉक हो, बैकुंठपुर ब्लॉक हो, मसरक हो, समझे कि नहीं, यहाँ जो भी लोग हैं उनके बक्षस्थल में, उनके हृदय में सभापति बाबू बसते हैं। हम लोगों को संतान होने की वजह है, उनकी बड़ाई जितनी भी की जाए वो कमी है। एक बार की बात है कि कोई बात हम लोग में हुई का है, भाई हम लोग बहुत गरीब हैं, फिर भी देखो ये भी तो संतोष करो, हम लोग से भी बहुत गरीब लोग हैं। हमको तो मान लीजिए दोनों जन की रोटी मिल रही है, उसको तो वो भी नहीं मिल रहा है, तो उन पर भी तो ध्यान देना होगा। एक और आपको घटना बताते हैं, तो घटना तो बहुत है, बहुत दिन भर लग जाएगा। 66-67 में बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, खास करके गया जिलों में। ये लोग घर से आपसे 1 किलो, उनसे आधा किलो, तरह तरह का अन्न बना करके सब लोग कर्पूरी जी और सब लोगों को अथी किया। उसके बाद चलिए 67 में इनकी सरकार बनी, वो सिनेमा बना, वो क्या कहते हैं, उपकार बना। उसी में है कि मंदिर अगर हिंदू का है तो इसको किसने तोड़ा, मस्जिद अगर मुस्लिम का है तो इसको किसने फूंका। वो बहुत प्रचलित और बहुत प्रसिद्ध और बहुत मशहूर और बहुत देश प्रेमी सिनेमा था। पूरे देश में हुआ कि इसको माफ़ कर दिया जाए। रामायण तिवारी एक मनेर के, पटना के नदी मनेर है, उसके हीरो थे। वो हमको बैठा करके, हम कम ही उम्र के थे, ले गए सिनेमा, रूपक सिनेमा पटना में लगा था। महामाया बाबू थे मेरे बगल में बैठे हुए और 1-2 मंत्री भी थे। महामाया बाबू मुख्यमंत्री थे उनको प्रभावित करने के लिए, लेकिन सेल टैक्स के मंत्री तो मेरे पिताजी थे। उन्होंने कहा कि महामाया बाबू रोड़ा सुनी, ये सिनेमा के टैक्स माफ़ कर दिया, ये गरीब राज बा, लोग का खाए के नहीं खे, तुरंत कितना बड़ा अकाल के हमने फेस करता नहीं सन। अगर एथी कर दिया चाहे इतना हजार के लॉस हुई, ई कहाँ से आई के दी? हम क्या खुद अपन पेट नहीं के भरा था, फिर वो खाली पेट पर भाई कुल्हाड़ी चलाओ के काम करी था, वो सेल टैक्स नाम माफ भाई। हम ये बात ये कि जनता से कितना लगाव लोग आ रहा है, समझे कि नहीं, तो टैक्स ना माफ भाई।
तो ऐसे समय समय से देखा तो कि इस पर टैक्स माफ़ कर दिए, ठीक है आप सक्षम हैं तो कर दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उस समय सक्षम नहीं थे। तो ये लोग एक एक चुन करके, दाना दाना चुन करके, अपना पसीना बहा करके समाज की सेवा किए हैं। अब बिहार जो खड़ा है इन्हीं लोगों की खड़ा है, कुछ लोग तो भोगे हैं, आपकी कमाई पर हम मौज किए हैं। मुख्यतः मैक्सिमम लोग वैसा ही हैं, लेकिन इन्होंने निर्माण का काम किया। आपको एक और बात बता दें, बहुत आश्चर्य होगा, 1974 में मरने के बाद बाई इलेक्शन होना था, लेकिन पॉपुलैरिटी भी बहुत थी। मैं वहाँ था तो लोग कहा कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं, वहाँ पे कांग्रेस हार जाएगी, इसलिए बाई इलेक्शन को होते होते एक नहीं दो और कुछ बाई इलेक्शन हो गया। आंदोलन तो शुरू हो ही गया था, 18 मार्च 74 को भी हुआ था, वो हो गया था। फिर उसके बाद है सो ये बहुत प्रगाढ़ होते गया आंदोलन, तो उस आंदोलन के दरमियान चुनाव नहीं हुआ। मैं लेकिन चुनाव में उम्मीदवार होता, इसके लिए मैं गांव-गांव घूम रहा था, पिताजी के पद चिन्हों पर चल रहा था। घूमते घूमते बबन जी के दरवाजे पर गम्हारी पहुंचा, गंडक के किनारे। रात को मैं लगन का दिन था, मई जून का महीना होगा। औरतें सब गाती बजाती हैं, कुछ अब सब भी कहते हैं क्या हो क्या है डमकच करते आई, हमको कुछ भला बुरा कही, हम समझ गए, देहात के आदमी हम समझ गए कि कर रही है। साहब बहुत रात बीती तो कोई विश्वास करेगा, कितने बड़े समाजवादी कर्पूरी जी थे, आप पिताजी थे। कर्पूरी जी आए, बबन जी के गुरतानी है सो गए। बबन जी को नींद में थे, उनको लगा कोनो कुत्ता उता के सो गया, लात दुर मार रहे हैं उसको। अरे तब जब भागे नहीं, नींद टूटी तो कहीं कर्पूरी जी, हमको भी आश्चर्य हुआ कि कर्पूरी जी कहाँ से आ गए। वहीं बाबूजी साथ थे। इन लोगों को ये संवेदना थी कि साहब मैं देर भी आया तो मेरे लोगों को तकलीफ नहीं लो, मेरे खाने पीने में 2 बजे रात का इंतजाम करेगा, कष्ट होगा, सवेरे होगा तब नहीं देखा देखी होगी, खाना नाश्ता का इंतजाम होगा। तो इतने संवेदनशील लोग थे। इसलिए मैं जब बाबूजी का नाम लेता हूँ तो कर्पूरी जी के साथ भी रहने का घर जैसा हम लोग थे, हम याद आता है, उनके भी कर्म को मैं भूलता नहीं हूँ। तो बाबूजी और ये दोनों एट पार थे, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन भगवान उनका किया हुआ हम लोगों को बहुत कुछ दिया। हम बहुत खुश हैं। हर एक ईमानदारी का, हर एक अच्छा का, अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा होता है, उसके प्रतिफल हम लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े पुरोधा थे जी जी जी। और वित्त मंत्री भी रहे जी। लेकिन अंतिम समय में उनके खाते में मात्र 50 रुपये 13 रुपया हाँ जी था। हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मेरा नाम प्रशांत कुमार सिंह उर्फ गब्बर सिंह है। मैं उनका पुत्र हूँ, उनका पोता हूँ, यहीं रहता हूँ और मैं खुद एक प्रेस रिपोर्टर था पहले और अपने बिजनेस संभालता हूँ। और मेरे बड़े पापा हैं और मेरे भाई हैं मुनन सिंह, जो हाई कोर्ट में भी एडवोकेट अपना प्रैक्टिस चालू कर चुके हैं। अधिवक्ता है। हाँ अधिवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुनन भी आ गई है। क्या कुछ कहेंगे जो इन्होंने एक स्थान पहचान कायम किया ईमानदारी के? आज भी लोग मतलब इसको याद करते हैं और कहते हैं कि पॉलिटिशियन जो होते हैं ईमानदारी के बारे में सवाल खड़ा होता है, लेकिन समाजवाद के एक बहुत बड़े पुरोधा और जिन्होंने ईमानदारी का मिसाल पेश किया, क्या कहेंगे? यूँ तो हमने अपने ग्रैंडफादर को नहीं देखा, जो भी देखा अपने पिता के नज़रों से देखा, लेकिन उसमें मैं एक चीज़ देखता हूँ कि वो ज़रूर ही बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, दूरदर्शी व्यक्ति होंगे। उनकी हर एक कृतियाँ एक इंस्पिरेशन है यंग लोगों के लिए। आज जो छल और फरेब का एक मार्केट बना हुआ है, ऐसे लोग का से यदि हम इंस्पायर हो, नए युवा इंस्पायर हो, तो फिर से एक नया अच्छा युग कायम हो सकता है। एक कहा जाए तो तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो अभी हम लोग अंधेरे में हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय हो और फिर से ये सब चीज़ कायम हो। आज महंगे स्कूल हैं, महंगे हॉस्पिटल्स हैं, एक के पानी भी खरीद के पीना पड़ रहा है। हर एक चीज़ सोशलिज्म बहुत जर्जर हालत में है। ऐसे ही लोग जो नेता थे मेरे दादा के साथ, मेरे दादा, इनसे हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं कि आगे चल के हम लोग भी ऐसे काम करें तो सोशलिज्म का जो बैकबोन टूटा है इंडिया में, उसे फिर से हम कायम कर सकते हैं। और हम लोग छोटे छोटे सहूलियत की चीज़ें के लिए लोग बिलबिला रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जो कि ये इनका नैतिक हक है, इनका अपना जन्म सिद्ध अधिकार है, फिर भी उसके लिए ये लोग उलझ के रह गए हैं। हम यदि सोशलिज्म के अच्छे परिभाषा को चलें, ईमानदारी से काम करें,
वो लोग जैसे इंडिजिनस माइंडसेट के थे, जो कि खुद अपनी बौद्धिक क्षमता से नहीं कि रटते थे, वो समझते थे किसी चीज़ को, उस तरह से आज नवयुवक बने, छात्र बने, तो स्वाभाविक है हमारा समाज तरक्की करेगा और उनके अधूरे सपने को पूरा करने का दायित्व तो मैंने भी लिया है, प्रशांत ने भी लिया है, सब हम उनके सभी पत्रों ने लिया है। उनके और भी पत्र गुजरात में हैं, बाहर भी हैं, और हम लोग उनके अच्छे ही कर्म पे चलते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आप लोग का भी नमस्कार, धन्यवाद आप लोग।